हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मैंने दिखा रखी है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर से मैंने जो वेवफॉर्म दिखाई है वो क्यूपीएस के सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। जो रेड कलर से मैंने दिखाई है वो एमएस के सिग्नल की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। इसमें बच्चों जो हमारा एक्स एक्सिस है वो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, और जो वाई एक्सिस है वो हमारा नॉर्मलाइज्ड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू 1 है और ये आपका 0 से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो QPSK है इसका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एट 0 नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम है। लेकिन MS के सिग्नल्स आप देखोगे तो जो पीक वैल्यू ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो कम है, बट यहाँ देखिए अगर साइड लोब्स की आप बात करो तो ये आपका जो है ये मेन मेजर लोब है, और इसके साथ जो दूसरे लोब्स बनना शुरू हुए ब्लैक कलर में ध्यान दीजिए तो ये आपके क्या है, साइड लोब ऑफ QPS के सिग्नल, यहाँ से यहाँ तक। तो जो आपका मेजर लोब है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है उसी से आपकी बैंडविड्थ निकलती है। सिमिलरली यहाँ जो MS के सिग्नल है उसकी जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो मेजर लोब्स आप पता करिए कहाँ से कहाँ तक है। ये आपका 0.75 से लेके -0.75 तक एग्जिस्ट करता है। इसके बाद MSK के जो साइड लोब्स हैं वो इन कंपैरिजन ऑफ QPS के बहुत छोटे हैं। यही MSK का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि साइड लोब्स छोटे होने की वजह से जो एडजेसेंट चैनल्स हैं उनके बीच का इंटरफेरेंस बहुत कम हो जाता है। तो जो मेन लोब है बच्चों MSK का वो यहाँ पे मैंने बताया है। और ये जो नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब है कि ये जो है आपका 0.75 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव 0.75 ये किसके बराबर है, F टाइम्स TB के बराबर होगा। और यहाँ पे जो TB है वो 1/FB के बराबर होगा। तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, ±0.75 ये TB डिनोमिनेटर में 1/FB बनेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FB यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 0.75 मल्टीप्लाई FB, और जो बच्चों लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो कितना होगा, -0.75 मल्टीप्लाई FB। ठीक है। और जो आपकी फाइनली बैंडविड्थ निकलती है बच्चों वो क्या होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो ये आप यहाँ लिख दीजिए, हाईएस्ट क्या है 0.75 इंटू FB माइनस लोवेस्ट क्या है बच्चों, माइनस ऑफ 0.75 मल्टीप्लाई FB, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे जो आपकी बैंडविड्थ है वो क्या बनेगी, 1.5 टाइम्स FB। ये आपकी बैंडविड्थ MSK सिग्नल की आ चुकी है। सिमिलरली अगर आप QPSK का निकालना चाहें तो जो ब्लैक कलर में मेजर लोब है वो -0.5 से +0.5 के बीच में है। इसका बैंडविड्थ अगर निकालोगे तो कितना आएगा, ये है आपका MSK का बैंडविड्थ। और अगर QPSK का बैंडविड्थ निकालोगे फ्रॉम द मेजर लोब वो हो जाएगा FB के बराबर। क्यों, 0.5 माइनस ऑफ -0.5 टाइम्स FB, तो FB के ही बराबर होगा। तो ये है आपका QPSK का बैंडविड्थ। ठीक है। तो दोनों के बीच में अगर बैंडविड्थ कंपैरिजन पूछा जाए तो आप प्लीज ध्यान रखना, और दोनों का जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो MSK है इसका बैंडविड्थ QPSK से थोड़ा सा ज़्यादा है, यही एकमात्र ड्रॉबैक है। बाकी इसका जो फेज है MSK का वो कॉन्टिन्यूस नेचर का है। इसमें जो एनवलप बनता है यानी जो एम्पलीट्यूड रेंज है वो भी बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, एम्पलीट्यूड अल्टर नहीं करता, जिसकी वजह से इसमें जो पावर एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और बैंडविड्थ मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने MSK सिग्नल्स को जनरेट कैसे किया जाता है उसको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।